नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोग ब्रिटिश पद्धति, पिछले क्लास तक कहिए, ब्रिटिश पद्धति में एंगल मापना, ब्रिटिश पद्धति। दूसरा था फ्रेंच पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति। इसमें हम लोग पढ़े थे एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसमें हम लोग पढ़े थे एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, एक मिनट बराबर 100 सेकेंड। ये फ्रांसीसी पद्धति में था। ये पद्धति का प्रयोग ज़्यादातर अब नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं, इसलिए बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, सुने भी नहीं होंगे। वो एंगल राइट डिग्री वाला पद्धति, डिग्री पद्धति जानते होंगे, और दूसरा एक रेडियन वाला जानते हैं, रेडियन सिस्टम। तो कल हम लोग पिछले क्लास में रेडियन पद्धति में, रेडियन पद्धति का जानकारी प्राप्त किए थे। उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक रेडियन का डिफिनेशन पहले देखे थे कि जब किसी वृत्त का चाप त्रिज्या जितना हो उसके बराबर लंबाई का हो, चाप की लंबाई। तो त्रिज्या अगर आर है तो चाप की लंबाई भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो, आर हो। ये दोनों सेम हो गया, लेंथ। इस समय यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं एक रेडियन। रेडियन के लिए संकेत होता है सी, जैसे डिग्री के लिए था ये, ग्रेड के लिए तो जी लिखते हैं। तो ये तो कहा जाता है कि बराबर त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन कहलाते हैं। और इस तरह से अगर आप देखिए तो एक रेडियन बराबर चाप की लंबाई आर बट्टा त्रिज्या आर, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब वो थोड़ा और विस्तृत जब किए थे तो ये आया था कि त्रिज्या आर हो, और इस केस में अगर मान लीजिए कि चाप की लंबाई एल हो जाए, तो चाप के दोनों सिरों से जो वृत्त पर केंद्र बनेगा, क्योंकि अब ये बराबर नहीं है तो वो अलग होगा, तो मान लेते हैं ये थीटा रेडियन होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा थीटा बराबर एल बट्टा आर। तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, जहाँ बतलाए थे थीटा क्या है, तो वृत्त के केंद्र पर चाप के सिरों से बना अंतरित कोण, बना कोण। एल क्या है, तो एल है इस चाप की लंबाई। आर क्या है, तो चाप जिस वृत्त का भाग है इस वृत्त की त्रिज्या आर है। और यहाँ से फॉर्मूला अलग बनेगा, तो एल बराबर आर इंटू थीटा, या फिर ठी आर बराबर एल बट्टा थीटा। इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, त्रिज्या और केंद्र पर, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बीच संबंध, रिलेशन। ये भी कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर चाप की लंबाई ए बी है, कोण जो है थीटा है और त्रिज्या आर है, तो इसके बीच संबंध क्या होगा। तो हम लोग वहाँ लिखेंगे थीटा बराबर चाप की, चाप ए बी की लंबाई, और बट्टा त्रिज्या। सिंपल है। अगर चाप की लंबाई को ए बी ही मान लिया गया तो हो जाएगा थीटा बराबर ए बी बट्टा आर। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एल मान ले, एल के जगह हम बोले थे एस भी मान सकता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एस बट्टा आर। ये हम लोग यहाँ तक देखे थे। फिर आगे हम लोग शुरू कर रहे थे कि अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है,
ये कैसे होता है? ठीक है, देखिए पाई एक यूज करते हैं आप क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में पाई का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं अप्रोक्स, कहते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग 22/7 के बराबर। इसका मान दशमलव में 2 अंकों तक ये करते हैं। हालांकि ये कभी समाप्त नहीं होने वाला भाग आएगा, दशमलव वाला संख्या होगा, अशांत होगा, इसलिए पाई को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये क्षेत्रमिति का बात कर रहे हैं। यहाँ पर पाई सी लिखते हैं, ये एंगल का बात कर रहा है, कोण का बात कर रहा है, और रेडियन में। यहाँ पर ये जो पाई है इसका मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पाई सी का मान। और हम लोग आगे जल्दी जल्दी में यूज करने के लिए सी नहीं लिख के केवल पाई करते हैं। तो कभी कभी जब आपसे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से लोग पूछेंगे या उलझाना होगा तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये बात जानते हैं तो आप उलझ नहीं पाइएगा, और नहीं अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझिएगा, तो फिर कोई भी आदमी आपको सामान्य से कंसेप्ट में उलझा सकता है। अब हमको सिर्फ क्या करना था कि पाई रेडियन बराबर 180 होता है। तो पहले हम लोग कल्पना करते हैं एक वृत्त का, और इस वृत्त पर एक लाइन खींच ली, इसको बोलते हैं त्रिज्या आर, और यहां से एक सामने ये 90 डिग्री होगा समकोण, और इसके बीच में एक लेते हैं ये आर। तो ये क्या हो जाएगा 1 3, और ये पूरा अगर आप देखिएगा ये पूरा समकोण है। तो यहाँ से इसको अंदर से लिख लेते हैं आर, और ये पूरा को लिखते हैं यहाँ से। तो ये पूरा वृत्त होता है क्या चीज 2 पाई आर, और इसका ये चौथाई हिस्सा है 90 होगा तो क्या होगा 1/4 होता है, तो 4 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई आर/2। इसको लिखते हैं पाई आर/2, ये लेंथ होगा। अब यहाँ से अगर ये एक समकोण बराबर पढ़े तो क्या आ जाएगा R/R। ये फार्मूला थीटा बराबर L/R से ये होगा। और दूसरा इस चतुर्थांश के लिए देखें तो एक समकोण है, वहाँ लिख देते हैं हम लोग, नाम लिख दो A A B C। तो कोण AOB, AOB बाद में इसका वैल्यू रखेंगे तो AOB बराबर कितना, AOB बराबर L। इसके लिए ये आ जाएगा चाप की लंबाई R और त्रिज्या तो यही रहेगा R। इसको मानिए समीकरण 1। पुनः इस पूरे चाप के लिए एक चतुर्थांश के लिए अगर देखें तो कोण क्या हो जाएगा AOC। तो कोण AOC बराबर इस चतुर्थांश के चाप की लंबाई क्या है पाई R/2। ये हम लोग पहले पढ़ते पाई R/2। अब बट्टा इसकी त्रिज्या तो वही है R। समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जैसे भी हो, 2 में समीकरण 1 से भाग देने भाग दे सकते हैं।
दो में तो दो हो जाएगा ए ओ सी एल एच एस, इसका हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर, ये हो जाएगा ए ओ सी पाई आर बट्टा टू बट्टा आर, और ए ओ बी क्या है, आर बट्टा आर। इससे ये खत्म, इससे ये, यहाँ से निकल के आएगा कोण ए ओ सी बट्टा कोण ए ओ बी बराबर पाई बाई टू। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जगह टू इंटू ए ओ सी बराबर पाई इंटू कोण ए ओ, अब कोण ए ओ सी क्या था, कोण ए ओ सी, तो कोण ए ओ सी को बोले थे कि ये राइट एंगल है, एक राइट एंगल। और कोण ए ओ बी क्या था, तो कोण ए ओ बी था ये एक रेडियन, कोण ए ओ बी ये क्या था, एक रेडियन, ये लिखा गया है। तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, टू इंटू ए ओ सी को क्या लिखें, एक राइट एंगल, तो एक इंटू राइट एंगल, राइट एंगल बराबर पाई इंटू, और ये जो है कोण ए ओ बी सेम त्रिज्या के बराबर चाप का लंबाई, तो ये क्या होगा, एक रेडियन, तो इंटू एक रेडियन, टू इंटू डिग्री में आप पढ़े हैं एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, ब्रिटिश पद्धति में एक राइट एंगल बराबर क्या पढ़े हैं, 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री। और ये है रेडियन में, रेडियन में था, तो पाई को जब एक से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा पाई रेडियन, एक रेडियन को पाई से गुना करें तो पाई गुना एक, तो पाई और मात्रा क्या है रेडियन, तो रेडियन, और ये हो जाएगा 90 इंटू टू, तो 180 डिग्री बराबर क्या बन गया, पाई रेडियन। तो इस तरह से हम लोग पता किए कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ना कि इस पाई को हम 180 रख दिए थे। ठीक है, वहाँ पाई का मान 22 बट्टा अगर 7 रखते तो इसके अनुसार से 22/7 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, लेकिन वो मान तो हम बतलाए थे कि क्षेत्रमिति में यूज करते हैं पाई का मान 22/7। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स जो पाई के मान माना गया, जो संख्या को माना गया उसके करीब देता है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है क्षेत्रमिति का, इसलिए हम पाई का मान 22/7 लेते हैं। अलग अलग क्वेश्चन में आप देखिएगा कभी कभी 2-3 अंकों में भी पाई का मान दिया जाता है। ठीक है, 223 बट्टा कुछ करके, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो क्षेत्रमिति में ये सब चीज़ सेट किया गया है। तो यहाँ से अब हम लोग देख लिए कि रेडियन को 100 मतलब डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, ये पता चल गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखें कि पाई रेडियन बराबर आया 180 डिग्री, पुनः इसको अगर एक रेडियन लिखें, इसको लिख सकते हैं पाई गुना एक रेडियन, और ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा पाई। और अगर मान लीजिए कि हमको डिग्री को रेडियन में बदलना होता, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसको लिखते 180 गुना एक डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर पाई रेडियन बट्टा 180। अब यहाँ देखिए, अगर हमको लिखा 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए, क्वेश्चन है 90 डिग्री को रेडियन में लिखें, तो हम यहाँ लिखें 90 डिग्री बराबर 90 गुना एक डिग्री,
अब 90 इंटू 1 डिग्री का वैल्यू रेडियन में क्या होगा, पाई रेडियन बट्टा 180। तो पाई रेडियन बट्टा 180, 90 दूना 180, इसीलिए 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन। ये आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कन्वर्जन इस तरह से पूछा जाता है। फिर इसी तरह से अब देखिए हम क्या बोले थे कि आगे जब हम लोग एंगल ही पढ़ेंगे तो हर बार तो रेडियन में ही एंगल को लिखना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग ये सी लिखना छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। अभी चूंकि हम कंसेप्ट शुरुआत में बतला रहे हैं तो ये लिखेंगे, लेकिन एंगल में लिखा जाएगा। जब त्रिकोणमिति में जाएंगे तो बार बार इस सी को नहीं लिखेंगे। तो वहाँ पर बोल दिया जाता है कि पाई का मतलब पाई रेडियन एंगल के तौर पर ये समझा जाए, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में या एसआई सिस्टम भी उसको बोल दिया जाता है। तो वहाँ पर हम लोग एंगल को जब भी लेते हैं तो रेडियन में ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर आप बाकी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पुनः एक बार हम तीनों पद्धति को एक साथ लिखते हैं। तीनों पद्धति में एंगल को, पहले था डिग्री वाला, पहला डिग्री, दूसरा था ग्रेड, ग्रेड, और तीसरा था रेडियन, रेडियन पद्धति। डिग्री, ग्रेड सिस्टम, और ये है रेडियन सिस्टम। ये ना था। यहाँ पर हम लोग देखे थे एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यहाँ पर देखिए, अच्छा राइट एंगल नहीं लिखे ना, एंगल। यहाँ था एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, डिग्री में जो सेकेंड है वो 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर, ग्रेड में जो सेकेंड वो 1 मिनट 100 सेकेंड के बराबर था। तो दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है। कन्वर्ट करने वक्त आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, उसमें बोला गया कि x सेकेंड डिग्री में है और y सेकेंड किसमें है, ग्रेड में है। तो इन दोनों को या इन दोनों के बीच रिलेशन बतलाइए कि क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस दोनों में तुलना करें तो राइट एंगल यहाँ भी, राइट एंगल यहाँ भी, मतलब इसका 90 डिग्री या इसका 100 ग्रेड बराबर होता है, और इसके आधार पर हम लोग बाकी चीज़ों को करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से सेकेंड को बदलते बदलते हम ग्रेड में ले आए, ग्रेड से राइट एंगल में जाए, और यहाँ से इसको सेकेंड को बदल के मिनट में, मिनट से बदल के डिग्री में, और डिग्री को राइट एंगल में, तो ये दोनों राइट एंगल आपस में क्या होंगे, अब बराबर होंगे। क्योंकि राइट एंगल का तो मतलब वही है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पर वर्टिकल लाइन आया तो ये राइट एंगल है। अब ये अलग बात है कि ब्रिटिश पद्धति में इसको 60 भाग में बांटा गया, 60 बराबर भाग में, जबकि फ्रेंच पद्धति में इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया। यानी इसका 60 भाग और इसके 100 भाग आपस में क्या हुए, बराबर। ये अगर कैंसिल किया जाए और 2 से, तो इसका 3 भाग इसके 5 भाग के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका 3 सेकेंड और इसका 5 सेकेंड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका 6 सेकेंड तो इसका 10 सेकेंड, इसका 60 सेकेंड तो इसका 100 सेकेंड, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें चलेगी। और रेडियन में हम लोग पढ़े थे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिएगा, तो अगर यहाँ से एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल के जगह पर 90 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री
बराबर 100 ग्रेड। ये है रिलेशन डिग्री और ग्रेड में। अब हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से गुना करते हैं। तो ये 90 दूना 180 डिग्री, तो ये बनेगा 200 ग्रेड, यानी 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड, क्योंकि 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री बराबर है 100 ग्रेड, तो 180 उसका 2 गुना, अगर 270 तो उसका 3 गुना, तो ये बनेगा। अब यहाँ से परे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो यहाँ लिख देते 180 की जगह पर यहाँ से पाई रेडियन, तो बराबर, और ग्रेड में ये हो जाएगा 200 ग्रेड, 200 ग्रेड। ऐसे आप करके बाकी कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछला बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन ये था